इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज रामलीला मैदान में इस इंडिया गठबंधन के शंखनाद को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को मेरठ भाग करके जाना पड़ा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगल बज चुका है। पूरे देश में राजनीति का माहौल है। उसी राजनीति के चलते रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक राष्ट्रीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गठबंधन की जो नेता हैं सब लोग, उसमें बड़े बड़े नेता सारे शामिल हुए। उसी को लेकर चर्चा हम करेंगे आज भाई मेहरबान कुरैशी साहब, जो कि भाईचारा समिति के अध्यक्ष हैं और दिल्ली सरकार में गाजीपुर मछली मंडी के चेयरमैन भी हैं आप, और एक बड़े जिम्मेदार आदमी है, सामाजिक आदमी है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, उससे चर्चा करेंगे उसी बारे में कि रैली का क्या प्रभाव जो है पड़ेगा और किस तरह जो देश का जो संविधान बचाने की रैली जो हो रही है उसकी क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा ही नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तमाम धर्मों के लोगों ने एक आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी थी। सबको अधिकार हिंदुस्तान में रहने का, अपनी बात कहने का है। आज जो ना कोई बात कह नहीं सकते अपनी दिल की, किसी का पुतला नहीं जला सकते, किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसे कभी हमारी गलती इंदिरा गांधी साहब ने की थी, वही गलती आज जो है नरेंद्र मोदी के सलाहकार करवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब से, जो मतलब जो है गुलामी की तरफ को लेके जा रहे हैं। और एक हिंदुस्तान में जो एक आज़ादी थी, आज़ादी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी दोबारा खत्म हो गई, अंग्रेजों का शासन है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक आज़ाद है तो आज़ादी तरीके से उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात करने का अधिकार होना चाहिए। मेरे बचपन में मेरे पिता ने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीताराम बाजार में दिल्ली 6 में उनकी ससुराल थी। तो एक लेडीज आई निकल के जब अपने ससुराल गए, उन्होंने उस लेडीज ने आने के उसका गिरबान पकड़ लिया कि कैसी आज़ादी मिली, एक टाइम खाना मिलता है, एक टाइम खाने नहीं मिलता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मेरी बहन यही तो एक आज़ादी है, कल एक सिपाही का डंडा नहीं पकड़ सकती थी, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का गिरबान तुम्हारे हाथ में मेरी बहन, यही तो एक आज़ादी, एक वो आज़ादी थी कि एक मामूली सी औरत ने, गरीब औरत ने उसका गिरबान पकड़ लिया। आज हम किसी कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, तो एक पाबंदी सी लग गई है। जैसे कभी गलती इंदिरा गांधी साहब ने की थी उनके सलाहकारों के बलबूते पे, इसी तरीके से कोई प्रधानमंत्री साहब के सलाहकार ठीक नहीं मिले हुए। जो हिटलर साइड चली गई, एक आज़ादी लगता है कि आज़ादी खत्म हो चुकी है, दोबारा अंग्रेजों का शासन आ चुका है। तो मैं अपील करता हूँ मोदी साहब से, उनके सलाहकार से, होम मिनिस्टर साहब से, कि आज़ादी का जो अधिकार हमें मिला था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, वो आज़ादी हमारे को पूरी मिलनी चाहिए। हमारे को बोलने का अधिकार होना चाहिए, हमें पुतले जलाने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात का धन्य प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए। जो ये आज़ादी छीनने ये गलत है, इससे हमारे देश को बहुत नुकसान पहुँच रहा है और लोगों को दिल पर बहुत ठेस है। तो जो संविधान बचाओ रैली जो गठबंधन ने की है, जो भारत इंडिया के नाम से जो गठबंधन बनाया गया, उसमें उनके नेताओं ने बड़ी रैली की है, उसका राजनीति पे, जो हिंदुस्तान की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो देशभक्त लोग हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो काफ़ी इसका असर लेंगे कि हमारा संविधान जो बाबा अम्बेडकर साहब ने लिखा था उसको अगर मिटा देंगे तो देश में बड़ी अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। उसमें 33% और दलित भाइयों को आरक्षण भी था, कुछ मुस्लिम आरक्षण भी था, और लोगों को भी था, जाटों को भी था, गुजरों को भी था। तो जब वो जो कानून खत्म हो जाएगा, आरक्षण मतलब खत्म हो जाएगा, तो देश में बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। जो भगवत मान ने भी कहा है, केजरीवाल जी की मिसिस ने भी कहा है, राहुल गांधी भी बोले हैं, तो मतलब देश को तो संविधान खत्म नहीं होना चाहिए। जो बाबा अम्बेडकर ने लिखा था उसको बरकरार रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ये थे हमारे साथ भाई मेहरबान कुरैशी, जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता की बात होनी चाहिए। संविधान अगर कायम रहेगा तभी हिंदुस्तान कायम रहेगा, और ये हिंदुस्तान सभी का है, तो इसमें सभी के अधिकार जो है, आज़ादी के अधिकार जो छीनते हुए लग रहे हैं, वो कायम रहेंगे, तभी सही मानों में हिंदुस्तान रहेगा। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने, सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर
मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं। सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज
वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री को लगता है कि आज का शंखनाद, आज की आवाज पूरे देश में ना गूंजे। आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने भी मेरठ में रैली रखी है। हमें इस बात की खुशी है और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लड़ाई आज पूरे देश के अंदर, पिछले दिनों लोग पूछते थे, पिछले 5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव था कि इंडिया गठबंधन तो नहीं था उस समय, लोग कहते थे भाजपा का विकल्प क्या है, नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है, एनडीए का विकल्प क्या है। आज पूरे देश के कोने कोने, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, असम से लेकर के गुजरात तक, चारों तरफ और आज रामलीला मैदान में एक ही शंखनाद करके पूरा देश इकट्ठा हुआ है। एनडीए का विकल्प, इंडिया तैयार है तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी तानाशाही का मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए, लोकतंत्र के हत्या का मुकाबला करने के लिए।